कैसे हो आप सब? ठीक हो? मेरा संडे अब खत्म होने लगा है। सुबह से काम चल रहा है, अब काम खत्म हुआ है। कल मैंने डिसाइड किया था मैं श्वेता से मिलूंगी, तो श्वेता आई थी, मुझे उसने बताया उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। तो मैंने कॉन्स्टिपेशन के ऊपर सारी पढ़ाई कर ली है। मैं आपको बताने लगी हूँ, मैग्नीशियम नहीं है आंसर। मैं आपको बताती हूँ उसको कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रही है और उसको क्यों क्या कैसे ठीक होगा। सो गाइस, क्या होता है, आपका एक एएनएस सिस्टम होता है विच इज कॉल्ड एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपका जो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो आपके कोलन को साइन देता है कि इस तरीके से कंप्रेस हो और सारे का सारा कचरा बॉडी से बाहर निकाल। बट श्वेता के केस में क्या होता है कि वो जो सिग्नलिंग है वो नहीं हो पा रही है। ये जो सिग्नलिंग है नर्वस सिस्टम की, ये कैसे होती है कि जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स के आसपास एक माइलिन शेल्फ होती है। आप ये सोच लो, आपका सेल है, इसके आसपास एक फॉस्फोलिपिड फैट की सेल है। वो जो अभी कमेंट्स मत करो, मुझे कुछ भी नहीं, सब गायब हो जाएंगे जैसे लाइव वीडियो खत्म होगा। सो ये जो सेल्स होते हैं ना, इन सेल्स के आसपास हमारी बॉडी कम्युनिकेट कैसे करती है? थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सेल एक दूसरे को इलेक्ट्रिक करंट की तरह सिग्नल्स देते हैं। तो सेल के आसपास एक फैट की लेयर होती है। तो ये जो फैट की लेयर है, ये इसको हम कहते हैं शेल्थ, माइलिन शेल्थ। जो माइलिन शेल्थ है ये धीरे धीरे खत्म होने लगती है। क्या चीज खत्म करती है? हाई कार्ब डाइट। हाई कार्ब डाइट। तो जब ये शेल्थ खत्म होने लगती है तो इंसान को कैसे सिम्टम्स आते हैं? पेरिफेरल न्यूरोपैथी के। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के क्या सिम्टम्स हैं? एक इंसान कहता है मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। एक इंसान कहता है मेरे पैरों के अंदर जलन मचती है, मेरे हाथों के अंदर जलन मचती है। सो दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज द माइलिन शेल्थ, आपके सेल के आसपास की जो लिपिड लेयर है वो खत्म हो रही है। एंड जो आपका एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो कि आपके कॉलन को सिग्नल देता है कि गो एंड कंप्रेस, कचरा बाहर निकाल, वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज दिस शेल्थ हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, इस कारण उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। अभी तक कॉन्स्टिपेशन के लिए हमने लोगों को क्या कहा था कि मैग्नीशियम लो। मैग्नीशियम से क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपकी मसल्स में बहुत क्रैम्पिंग रहती है, तो आपको मैग्नीशियम लोगे तो मैग्नीशियम क्या करती है? रिलैक्स कर देती है। तो जो कॉन्स्टिपेटेड है स्टूल है वो बाहर निकल जाता है। बट अगर छोटा छोटा पूरा दिन आता जा रहा है और एक बार पेट साफ नहीं हो रहा है, दैट इज योर माइलिन शेल्थ प्रॉब्लम विच इज बिकॉज ऑफ हाई कार्ब डाइट। अगर आप अभी हाई कार्ब डाइट नहीं लेते हो लेकिन पास्ट में ली है, तो वो जो शेल्थ है वो खराब हो चुकी है और आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स हैं। उसके ऊपर से अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज से न्यूरोपैथी और स्ट्रांग होती है। लोग कहते हैं ना मेरी पूरी बॉडी कांप रही है, मेरी पूरी बॉडी में जोर नहीं है। कई बार लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होने लगता है। हम नीचे बैठ के ऊपर उठते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाता है। उसके बाद क्या सिम्टम्स होते हैं? पेरिफेरल न्यूरोपैथी के हाथ पैर में जलन होती है। सो गाइज, अब ध्यान से सुनो, इन सब के पीछे है विटामिन B1 डेफिशिएंसी। जो विटामिन B1 डेफिशिएंसी है, जिसको हम कहते हैं थायामीन। अब थायामीन जो होती है वो क्या करती है? आपकी माइलिन शेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखती है। जो विटामिन B1 है वही, अब जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिनके हाथ पैर कांपते हैं, जिनके हाथ पैरों में जलन होती है, उन सबको एक और सिम्टम होगा एसिडिटी का। क्यों? क्योंकि जो विटामिन B1 है यही आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज, जो हमारे बिटेन HCl में है, वो प्रोड्यूस करती है ताकि आपके जो प्रोटीन्स हैं वो डाइजेस्ट हों। इसीलिए जब किसी इंसान को कॉन्स्टिपेशन होती है, उसको क्या कहते हैं कि तू पक्का प्रोटीन खा रहा होगा। प्रॉब्लम प्रोटीन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उस इंसान को विटामिन B1 की डेफिशिएंसी। और विटामिन B1 क्या करती है? आपके पेट के अंदर एसिड प्रोड्यूस करती है और एसिड क्या करता है? प्रोटीन को गलाता है। और प्रोटीन जब गलता नहीं है तो प्रोटीन कोलन में आ जाता है और वहां पे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो इट इज नॉट, प्रोटीन इज नॉट द प्रॉब्लम। क्योंकि मुझे श्वेता ने कल क्या कहा कि मैं प्रोटीन छोड़ने लगी हूँ। प्रोटीन नहीं छोड़ना है, आपके बाल, दिस इज प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन, दिस खैरी नकली है, दिस इज प्रोटीन। तो ये सब प्रोटीन है, हमें प्रोटीन नहीं छोड़ना है, हमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। प्रोटीन को हम कैसे डाइजेस्ट करते हैं? हम ऊपर से बिटेन HCl की गोली ले लेते हैं, बट हम अपने पेट को कैसे बता सकते हैं कि बेटा तू और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर? दैट इज थ्रू विटामिन B1। अब आप कहोगे पलक, तेरा विटामिन B1 कहाँ है?
मैंने बहुत ज़्यादा हाई डोज विटामिन B1 डाला है अपने ट्रिपल थायराइड केयर में। जो मेरा ट्रिपल थायराइड केयर है, अगर आप उसकी गोली लेके आओगे, क्योंकि मैं मम्मा का ट्रीटमेंट कर रही थी, ठीक है, मम्मा के लिए मैंने ट्रिपल थायराइड केयर की सबसे पहले कैप्सूल्स बनाए थे। तो मम्मा को हमेशा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी, तो मुझे इतना पता था कि जो विटामिन B1 है वो आपकी पेट के अंदर एसिड का नेचुरल प्रोडक्शन शुरू करता है। बट मुझे ये नहीं पता था कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के कारण, जो कि होती है हाई कार्ब डाइट से, तो विटामिन B1 में दो तरीके के सॉल्ट आते हैं, थायामाइन एंड बेनफोथायामाइन। जो बेनफोथायामाइन है वो हमने ट्रिपल थायराइड केयर में यूज किया है। थायामाइन और बेनफोथायामाइन में क्या फर्क है? बेनफोथायामाइन आपका फॉरेन से आता है, इंडिया की कोई कंट्री प्रोड्यूस नहीं करती है। इट इज फैट सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल होता है वो चीजें ज्यादा अच्छे विटामिन होते हैं, या लिपोसोमल फॉर्म ज्यादा अच्छी होती हैं। क्यों? क्योंकि आपके सेल्स को ये न्यूट्रिएंट चाहिए एब्जॉर्ब करने के लिए। और जो आपकी माइलिन शेल्थ है, आपके सेल के बाहर जो इंसुलेटिंग लेयर है, दैट इज ऑल्सो फैट सॉल्युबल। ठीक है गाइज, सो आपको जवाब मिल गया है। अगर आप बिटेन HCl पे डिपेंडेंट हो, अगर आप चाहते हो आपके पेट का फिर से एसिड प्रोड्यूस होने लग जाए, आप लोग फॉरेन में अगर बैठे हो, मेरा सप्लीमेंट ट्रिपल थायराइड केयर नहीं मिलता है, दैट्स ओके, गो एंड बाय बेनफोथायामाइन। एंड जो लोग इंडिया में बैठे हैं उन लोगों को 10 गुना फायदा चाहिए, दे कैन गो फॉर ट्रिपल थायराइड केयर, क्योंकि ट्रिपल थायराइड केयर के अंदर बेनफोथायामाइन बहुत हाई क्वांटिटी में है। मैं बाहर से ही मंगवाती हूँ ये सॉल्ट। उसके बाद उसके अंदर सेलेनियम है, आयोडाइन है, और आयोडाइन तो हम लोगों को चाहिए क्योंकि हम लोग पिंक सॉल्ट खाते हैं, तो आयोडाइन तो हमें मिल ही नहीं रहा है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है एंड साथ में एसिडिटी है, इट इज विटामिन B1, क्योंकि B1 ये भी करता है, आपके पेट के अंदर भी एसिड प्रोड्यूस में हेल्प करता है। उसके बाद जो आपके पैनक्रियास से जो एंजाइम्स आते हैं जिसके कारण डाइजेशन होती है, वो भी B1 की डेफिशिएंसी में नहीं निकलता है। ठीक है, बाय गाइस, बाय बाय बाय।